Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter which is Flutter Flutter Butterfly. बटरफ्लाई आप सबने देखी होगी, बहुत अच्छी लगती है, रंग बिरंगी होती है, अलग अलग कलर में होती है और क्या करती है वो फूलों से फूलों जा कर के उनका नेक्टर जो है उसे सक करती है, वही उसका खाना होता है। तो आइए बटरफ्लाई के बारे में यहाँ पे पोम दी गई है, उसे हम पढ़ लेते हैं। Flutter, flutter, butterfly, floating in the bright blue sky, wings of orange, black and white, dancing in the warm sunlight। तो जब बटरफ्लाई फ्लाई करती है ना तो ऐसा लगता है वो डांस कर रही है किसी तरीके का, क्योंकि कभी वो इधर जाती है कभी वो इधर जाती है, आपने देखा होगा है ना। तो यहाँ पे ऑरेंज, ब्लैक और व्हाइट कलर की एक बटरफ्लाई है जिसके बारे में बात हो रही है, जो ब्राइट ब्लू स्काई में क्या कर रही है, फ्लोट करती हुई जा रही है, अपने जो विंग्स है उनको फ्लटर भी कर रही है। From flower to flower, here and there, spreading joy everywhere. A tiny dancer in the air with colors bold beyond compare. अब उसके जो कलर हैं, उसके जो पंखों के कलर हैं वो इतने ब्यूटीफुल हैं कि आप उसका कंपैरिजन किसी और चीज़ से कर ही नहीं सकते। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया, वो फ्लावर टू फ्लावर जाती है, घूमती है, फिरती है, पूरे गार्डन में नाचती रहती है और हमेशा हर जगह जॉय ही फैलाती है। जब भी आप बटरफ्लाई देखते हो, बताओ बच्चों, आपके फेस पे स्माइल आती है ना? तो इसी तरीके से वो हंसी खुशी इधर से उधर जाती है और लोगों को भी ये प्रेरणा देती है कि हमें भी क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। Flutter, flutter, butterfly, bringing magic as you fly. Gentle, graceful, soaring high, a tiny wonder in the sky. होती छोटी सी है, लेकिन जब वो फ्लटर करती हुई इधर से उधर जाती है तो एक जॉय फैलाती है, खुशी जो है वो फैलाती हुई जाती है। तो हमें भी बटरफ्लाई से सीखना चाहिए, हमेशा हमें क्रैंकी नहीं रहना चाहिए, रोते हुए नहीं रहना चाहिए, सैड नहीं रहना चाहिए, हमें बल्कि खुश रहना चाहिए। लेट अस स्पीक, लुक एंड स्पीक। अब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है जहाँ पे कुछ बच्चे जो है कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या काम कर रहे हैं? लाइक द फर्स्ट बॉय ही इज प्लेइंग द फ्लूट। In second picture, I am playing the violin, and in third picture, we are playing the instruments of music. तो बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो है बजा रहे हैं। Let us listen, ASMR, इनका यूज क्या होता है और कैसे होता है ये हम जान लेते हैं। ASMR verbs. Let us learn the use of is, am and are. We use is when we talk about one person or thing. तो जहाँ पे हम एक पर्सन के बारे में बात करते हैं वहाँ पे हम is का इस्तेमाल करते हैं। We use are when we talk about two or more persons or थिंग्स। आर का इस्तेमाल एक से ज़्यादा लोगों के साथ या चीज़ों के साथ होता है। विद आई वी यूज़ एम, और हमेशा आई मतलब मैं के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। जैसे आई एम डूइंग दिस, आई एम ईटिंग, आई एम प्लेइंग, इस तरीके से। एग्जाम्पल्स, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, वी आर इंडियंस, आई एम अ बॉय। नाउ लेट अस राइट, टेक द राइट ऑप्शंस। माई मदर डैश इन द किचन। अब क्या आएगा यहाँ पे, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। माई मदर इज इन द किचन, क्योंकि एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इज लगाएंगे। द पीपल्स डैश नॉट एट स्कूल टुडे। अब पीपल्स यानी कि बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है, बच्चों के बारे में बात हो रही है, स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे आर। द पीपल्स आर नॉट एट स्कूल टुडे। मारियाज ग्रैंड मदर डैश फ्रॉम ब्राज़ील, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी के सेंटेंसेस पढ़ेंगे और यहाँ पे आप बताएंगे कि इज आएगा, एम आएगा या फिर आर आएगा। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इस चैप्टर को क्या करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे और इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी करेंगे।